हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे श्रीला माधवेंद्र पुरी के बारे में। ये वो भक्त है जिनकी वजह से चंदन यात्रा शुरू हुई और जिनके लिए भगवान ने चोरी करी। वैसे आप लोगों ने सुना होगा भगवान माखन चोर है, भगवान माखन चुराते थे बचपन से, लेकिन इनके लिए भगवान ने स्पेशल चोरी करी, वो भी खीर की। यहाँ माखन चोरी नहीं हुआ, यहाँ चोरी हुई खीर, और वो भी इनके लिए। तो इस पे हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, कैसे माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान ने खीर चुराई और कैसे भगवान का नाम खीरचोर गोपीनाथ पड़ा, और कैसे इसी दिन से मतलब माधवेंद्र पुरी की वजह से ही भगवान की चंदन यात्रा शुरू हुई, जो आज हम शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है चंदन यात्रा और अगले 21 दिन तक रहती है। तो उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। माधवेंद्र पुरी जो है बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे और ये परमहंस सन्यासी थे। मतलब अगर किसी ने कुछ खाने को दिया तो खा लिया, नहीं तो कुछ नहीं खाया। तो ये उस कोटि के भक्त थे। पूरे टाइम भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का गुणगान, भगवान के नाम का जप कंटिन्यूस करते रहते थे। तो इनकी अवस्था बहुत आगे थी और ये कंटिन्यूस एवरी टाइम, मतलब रेगुलर बेसिस पे देखा जाए तो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। हर रोज ये गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। तो एक दिन परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा करते 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 गोविंद कुंड के पास पहुंचे और वहां पे थोड़ा विश्राम करने लगे। तो जब गोविंद कुंड के पास विश्राम कर रहे थे, इसी वक्त एक छोटा सा बालक आया, एक बच्चा आया और आके बोला कि आप थक गए होंगे, आप दूध पी लो। तो इन्होंने बड़ा आश्चर्य के साथ पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं थक गया, मुझे प्यास लग रही है या भूख लग रही है। बोला वो यहाँ से ना गांव की कुछ औरतें जा रही थी, उन्होंने मेरे को बताया कि वहां पे एक बाबा है, उनको भूख लग रही है शायद, तो जाके कुछ दूध दे आओ, तो इसलिए मैं आपको देने आ गया। तो माधवेंद्र पुरी ने जो एक लोटे में वो दूध लाए थे, वो दूध जो था वो उन्होंने लेना शुरू किया। और दूध लेते लेते उन्होंने लेने के बाद थोड़ा विश्राम किया और वेट करने लगे उस बालक का, क्योंकि वो बालक बोल के गया था कि मैं अभी गायों से और दूध निकाल के लेके आता हूँ। तो थोड़ा टाइम वेट करते रहे, नहीं आए। और करने के बाद फिर करते करते उनको ना नींद आ गई, वहीं पे लेट गए और थोड़ा विश्राम करने लग पड़े, प्रॉपर रेस्ट करने लग पड़े। उसी वक्त सपने में वो सेम जो बालक दूध दे के गया था वो बालक आया और आके बोला, माधवेंद्र पुरी, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा खुश हूं। मेरे को यहाँ पे जस्ट थोड़ा आगे झाड़ियों में मेरे को यहाँ पे छुपाया हुआ है, मैं काफी टाइम से यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। तो एकदम से आंख खुली। अब माधवेंद्र पुरी के लिए एक चीज देखा जाए तो खुशी की थी और दूसरी दुख की थी। खुशी इस चीज की कि मेरे को भगवान के दर्शन हुए, मैंने भगवान को साक्षात अपने सामने देखा, क्योंकि वो जो बालक थे कोई और नहीं, भगवान कृष्ण थे। दूसरा दुख हुआ कि मैंने भगवान से सेवा ले ली, बल्कि मेरा जीवन तो भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान से सेवा ले ली, ये ठीक नहीं हुआ। तो इस चीज का दुख था। लेकिन स्टिल उन्होंने, भगवान ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, यहाँ पे मुझे छुपाया हुआ है झाड़ियों में, तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली जितने भी ब्रजवासी वहां पे थे उन सबको इकट्ठा करा, गांव के लोगों को, और उनको बोला कि मेरे को ना सपने में भगवान है कि उन्होंने बोला कि मैं गोपाल रूप में यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, मतलब मेरे को छुपाया हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे आप सब जानते हैं कि लगभग 500-600 साल पहले की 600 साल पहले की बात है, तब मुस्लिम शासन था, मुगल का राज था। तो उस टाइम पे कई विग्रहों को तोड़ा जा रहा था। तो उस टाइम पे जो वहाँ के लोग थे, उस टाइम पे उन लोगों ने उनको विग्रह को वहां पे छुपा दिया था। तो वो विग्रह भगवान से, मतलब भगवान जो वहां पे छुपाए हुए थे, वो सेवा लेना चाहते थे माधवेंद्र पुरी से, गोपाल जी। तो वेट कर रहे थे, एक दिन माधवेंद्र पुरी को वो सेवा दी उन्होंने। तो उन्होंने वहां से सारे का सारा मिट्टी वगैरह जो था वो हटाया गांव वालों के साथ मिलके, और वहां से भगवान को, गोपाल फॉर्म को, जो गोपाल रूप में वहां पे थे भगवान कृष्ण, उनको वहां से बाहर निकाला। और पूरे मिट्टी में ढके हुए थे, तो पहले प्रॉपर अच्छे से धोया। गोविंद कुंड से लगभग 900 लोटे पानी गया था, जल गया था उनका अभिषेक के लिए। फिर अलग अलग प्रकार का दूध, शहद, घी, दही, अलग अलग प्रकार के पंचगव्य जो थे, उसके अलावा कई फलों का रस, इससे भगवान का अभिषेक हुआ। फिर भगवान के कई सुगंधित तेल से भगवान का मसाज हुआ। तो भगवान का ये मतलब प्रॉपर सेवा चला। और ये सेवा माधवेंद्र पुरी ने स्वयं करा 2 साल तक कंटिन्यूस सेवा करा। 2 साल के बाद वही गोपाल विग्रह दोबारा माधवेंद्र पुरी के सपने में आते हैं। तो ये सेकेंड टाइम था कि वो सपने में आए और उन्होंने बोला कि
मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने 2 साल तक मेरी सेवा करी, लेकिन मेरी गर्मी अभी भी खत्म नहीं हुई, मेरे को थोड़ी कम हुई है लेकिन गर्मी अभी भी लग रही है, तो तुम ऐसा करो, मेरे लिए जगन्नाथपुरी से चंदन लेके आओ। तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा हम जैसा या कोई और, तो वो सोचेगा अरे सपना है यार, इतनी दूर कौन जाएगा। लेकिन नहीं, माधवेंद्रपुरी के लिए था कि भाई भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है और भगवान को गर्मी लग रही है तो उनकी सेवा के लिए मुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को वहां पे सिखाया कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, प्रॉपर वे में सेवा सिखाई और सेवा करने की जिम्मेदारी उनको दी, 2 ब्राह्मणों को, और खुद चले गए। उस टाइम पे ना फ्लाइट थी, ना ट्रेन था, ना बस, ना ऑटो, कुछ नहीं था, तो पैदल ही जाना था। कई महीने लगे पैदल उनको गोवर्धन से जगन्नाथपुरी जाने के लिए। तो रास्ते में जाते जाते उड़ीसा में एक जगह है रेमुना, वहां पे वो रुके थे, क्योंकि वो वहां पे एक राधा गोपीनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, तो वहां पे वो रुके थे। और सुना था कि वहां पे प्रसाद बहुत टेस्टी लगता है। वहां पे 12 कुल्हड़ में, मतलब जो गिलास होते हैं, उसमें भगवान को खीर अर्पित की जाती है। तो जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि काश कोई मेरे को दे दे, क्योंकि परमहंस स्टेज में थे, कभी सन्यासी कभी किसी से मांगते नहीं थे उस अवस्था में, स्पेशली माधवेंद्रपुरी, वो किसी से खाने को मांगते नहीं थे। अगर किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं मिला तो फिर भूखे रहेंगे, तो उनका वैसी अवस्था थी। तो इस अवस्था में वो वहां पे जाके सोच रहे थे काश कोई मेरे को वो खीर दे दे, अगर कोई खीर दे देगा तो एटलीस्ट मैं अपने गोपाल जी को ऐसी ही खीर बना के खिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ की खीर बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसा सोच ही रहे थे, तो इतने में उनको पता लगा कि अभी तक खीर का भोग लगा नहीं है। तो इस चीज से ना उनको बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ कि मैंने भगवान को अभी तक भोग नहीं लगा और मैंने खुद पाने की इच्छा कर दी। तो ये चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि मैंने अच्छा नहीं किया, और वो वहां से चले गए और भजन करते थे पूरे टाइम। तो भगवान के नाम का जप करते 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 एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। पुजारी ने भगवान को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद रात को मंदिर जो था वो बंद किया और जाके अपना विश्राम करने लगे, रेस्ट करने लगे। अब उस पुजारी को गोपीनाथ जी सपने में कि मेरा एक भक्त है, उसको खीर चाहिए था ताकि वो चख सके और गोपाल विग्रह की सेवा कर सके, तो मैंने एक खीर का प्याला चुरा लिया है। आप सोचो, भगवान को ही भोग लगा है, भगवान की ही खीर है, उसमें से भी भगवान चुरा रहे हैं क्योंकि नॉर्मली अगर भोग लगता है तो जितना हम देते हैं उतना भगवान वापस कर देते हैं, मतलब भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं और एज अ प्रसाद हमें वापस करते हैं। लेकिन 12 प्याले गए थे, 11 वापिस आए, जो कि पुजारी ने नोटिस नहीं करा था। एक प्याला भगवान ने चुरा लिया था और पीछे पर्दे के पीछे रख दिया था। तो ये टाइम था। अब पुजारी को लगा अरे नहीं सपना होगा, सोने लगा, और जैसे ही लेटा भगवान दोबारा सपने में और एकदम हैवी तरीके से बोले कि इमीडिएटली अभी जाओ। पुजारी उठा एकदम से, फटाफट गया, फटाफट नहा के, क्योंकि ऑल्टर में जब जाना होता है, जब भगवान के गर्भगृह में जाना होता है, तो पुजारी एक बार अगर बाहर आ जाता है और विश्राम कर लेता है तो उसे दोबारा स्नान करके ही और फ्रेश कपड़े पहन के ही जाना होता है। फ्रेश कपड़े मतलब जो धुले हुए हो। तो इमीडिएटली वो नहाया, रात का समय था, नए कपड़े पहने एकदम धुले हुए, और इमीडिएटली अंदर चला गया। देखा पीछे वाली साइड में कर्टन नीचे एक प्याला था, लेके फटाफट मार्केट में भागा जहाँ पे भगवान ने बताया था, और नाम चिल्लाने लग पड़ा, क्योंकि भगवान ने नाम बताया था कि मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, उसको खीर दे के आना। तो वहां जाके वो चिल्ला रहे माधवेंद्रपुरी कोई है क्या। माधवेंद्रपुरी ने बोला हाँ मैं हूँ। बोला आप बड़े सौभाग्यशाली है, आपके लिए भगवान ने खीर चुराई है, तो ये खीर आपके लिए। उन्होंने खीर उनको दी। माधवेंद्रपुरी मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि भगवान ने उनके लिए खीर चुराई है। तो वो ली, उन्होंने खीर पी, और जो वो कुल्हड़ था उसके छोटे 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 टुकड़े करके ना अपनी धोती के साथ ही बांध लिए, उसको भी फेंका नहीं। तो रोज का वो एक छोटा छोटा टुकड़ा जो था वो खाते रहते थे कि भगवान को ये अर्पित हुआ है तो मैं इसको फेंक नहीं सकता, प्रसाद है उसको पूरे ही लूंगा। हम लोगों की अवस्था नहीं है, हम जैसे लोग तो ऑब्वियसली उनको लगेगा पथरी हो जाएगी मिट्टी का अगर खाएंगे तो जो भी है, कई सारे, क्योंकि उतना फेथ नहीं है, उतना कन्विक्शन नहीं है, और या फिर आप कह सकते हैं कि उतना सरेंडर नहीं है, शरणागति नहीं है भगवान के प्रति। बट माधवेंद्रपुरी की थी, इसलिए वो उस अवस्था में थे, परमहंस अवस्था में थे, और भगवान ने उनको चूज करा था अपनी सेवा के लिए। फिर वहां से इमीडिएटली माधवेंद्रपुरी निकल गए, क्योंकि उनको था कि अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो सब लोग आके पैर छुएंगे या कुछ ना कुछ करेंगे और अपना साथ में ज्यादा समय रहेंगे, तो मैं भगवान की सेवा से मतलब नहीं कर पाऊंगा, समय पे सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चीजें बड़ी जल्दी फैल जाती है। और वो वहां से इमीडिएटली निकल गए जगन्नाथपुरी के लिए, लेकिन चीजें ऑलरेडी फैल चुकी थी।
जब वो जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो सब लोग, आप ही माधवेंद्रपुरी है, आपके लिए भगवान ने खीर चुराई। तो ये सब कुछ पहले ही हो चुका था, चीज़ें ऑलरेडी फैल चुकी थी। लेकिन फिर वो आगे गए और जगन्नाथ जी के जो अधिकारी थे, जो सेवक थे, उनसे आके बात करा कि गोपाल जी मेरे सपने में आए थे, उनको गर्मी लग रही है और उन्होंने यहाँ से चंदन लाने के लिए बोला है। तो जो वहाँ के पुजारी वगैरह थे, अधिकारी थे जगन्नाथ टेम्पल के, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ये सेवा खुशी खुशी करेंगे। तो उन्होंने चंदन और टेम्पर कपूर ये भगवान की सेवा के लिए आप लेके जाइए, और साथ में 2 वो भी दिए थे, सेवक भी दिए थे जो ले जा सके, मतलब जो इनकी मदद कर सके। माधवेंद्रपुरी को साथ में गोवर्धन तक लेके जाना है तो उनको सेवा करने के लिए 2 सेवक भी दिए साथ में एक लेटर भी दिया। लेटर मतलब जब आप स्टेट क्रॉस करते हो वहाँ पे, तो ऑब्वियसली मुगल शासन है, तो वो साधुओं को परेशान करते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा था कि ये हम लोगों ने सेवा के लिए दान दिया है, तो इनको रोका ना जाए, इनसे टैक्स ना लिया जाए। तो इस तरह का उन्होंने एक पत्र जो था वो दिया था। वो जा ही रहे थे, वापिस अब आए, तो उसी रास्ते से वापस आना था, तो रेमुना होके आए। और जब यहाँ पे दोबारा गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे, अब जो थे, पहले इन गोपीनाथ जी का नाम था राधा गोपीनाथ, लेकिन अब नाम हो चुका था राधा खीरचोर गोपीनाथ। तो अब भगवान प्रसिद्ध हो गए थे खीरचोर गोपीनाथ। भगवान ने खीर चुराई थी किसके लिए? माधवेंद्रपुरी के लिए। तो दोबारा यहाँ पे रुके। अब तो जितने पुजारी थे वो सब जानते ही थे कि भाई माधवेंद्रपुरी है, बड़े महान भक्त है, इनके लिए भगवान ने चोरी करी है, खीर की चोरी करी है। तो प्रॉपर वे में उनका आदर सत्कार किया, उनको प्रसाद दिया। एक रात रुके थे वहाँ पे। जब वो वहाँ पे रुके, रात को विश्राम कर रहे थे, तब दोबारा गोपाल जी आए सपने में। तो तीसरी बार, ये 3rd टाइम तक गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के सपने में आए। अब जब 3rd टाइम आए, उस टाइम पे वो कहते कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और उस परीक्षा में तुम पास हुए। मुझ में, गोपाल जी में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, तो तुम वहीं पे रह के ये जो चंदन है ये गोपीनाथ जी को लगाओ, तो मेरे को यहाँ पे ठंडक मिल जाएगी। तो फिर वहाँ पे वो रुकते हैं। उन्होंने सुबह जब उठे तो वो पुजारियों को बताते कि ऐसा ऐसा भगवान सपने में आए थे और भगवान ने ये बोला है। तो जितने पुजारी थे बहुत खुश कि गोपीनाथ जी की अब सेवा माधवेंद्रपुरी करेंगे, चंदन मिलेगा, उनको चंदन लगाएंगे भगवान को वो अपने हाथों से। तो वो सेवा करी उन्होंने और लगभग 21 दिन तक वहाँ पे बैठ के भगवान को चंदन लगाया। तो ये जो 21 दिन अभी जो हम लोग लगाते हैं, अक्षय तृतीया से आगे अगले 21 दिन तक चंदन यात्रा जो शुरू होता है, वो तब से शुरू हुआ था और अभी तक करते आ रहे। और भक्त इसी भाव से भगवान को चंदन लगाते हैं कि भगवान के जो ये जो टाइम है, गर्मी का टाइम है, ये जो भगवान को गर्मी ना लगे, भगवान को ठंडक पहुंच सके और एक सेवा के माध्यम से हम अपना शुद्धिकरण कर सके। तो ये था। चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली नित्यानंद प्रभु को इस चीज के बारे में बोला था, जो कोई माधवेंद्रपुरी की ये कथा सुनेगा उसको अवश्य ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो ये सौभाग्य हम लोगों का कि हम लोग माधवेंद्रपुरी की ये कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि हमें प्रॉपर इसी जीवन के बाद भगवान का धाम मतलब मिल सके, कृष्ण प्रेम हमें मिल सके। हरे कृष्णा।